नमस्कार दोस्तों, हम लगातार आप लोगों को मुंबई अंडरवर्ल्ड की कहानियों को सुनाते आ रहे हैं, जिसे आप लोग खासा पसंद भी कर रहे हैं। आप लोगों के डिमांड पर ही अब हम देश भर के गैंगस्टरों पर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप लोगों को हम गैंगस्टर की कहानियां इसीलिए सुनाते हैं ताकि आपको पता चल सके कि जीवन में क्या नहीं करना है। आज तक किसी भी गलत चीज़ का अंत सही नहीं हुआ है। उम्मीद है इन वीडियोज़ को भी आप अपना प्यार देते रहेंगे और हमारा उत्साह बढ़ाते रहेंगे। इस सिलसिले की शुरुआत हम पंजाब के गैंगस्टर सुक्खा कहलौन और दिल्ली के गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कहानी को सुनाकर कर चुके हैं। इन दोनों वीडियोज़ को आपने भरपूर प्यार नहीं दिया है। उम्मीद है अब आप उसको भी देखेंगे और शेयर भी करेंगे। आज की जो कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं उसमें हम सूरत के गैंगस्टर सूर्या मराठे की कहानी सुनाने वाले हैं। देखेंगे कि कैसे सूर्या महाराष्ट्र से रोटी की तलाश में सूरत गया और वहां पर वह कैसे रिक्शा चलाते हुए एक गैंगस्टर बन गया। साथ ही यह भी देखेंगे कि उसका अंत कैसे हुआ। बहुत ही दिलचस्प कहानी होने वाली है आज की, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। महाराष्ट्र के कोंकण में सूर्या का जन्म हुआ था। जब वह बड़ा हुआ तो वह रोजी रोटी की तलाश में सूरत चला आया। सूरत गुजरात का एक शहर है और यह काफ़ी बाहरी लोगों को रोजगार देता है। सूर्या भी साल 2002 में सूरत आ गया और यहाँ पर ऑटो रिक्शा चलाने लगा, लेकिन यह काम उसको रास नहीं आया और वह फिर हीरा के कारखाना में काम करने लगा। यह बात तो हम सभी जानते हैं कि सूरत हीरों के बिजनेस के लिए एक स्वर्ग जैसा है। सूर्या को भी यह काम रास आने लगा था, लेकिन उसका अपराधी दिमाग उसे दूसरे दिशा में ले गया। सूर्या अब अपराध की दुनिया में आ चुका था और छीना झपटी जैसे छोटे मोटे अपराधों को अंजाम देने लगा था। फिर धीरे धीरे वह कुछ और लोगों के साथ मिलकर जमीनों पर अवैध कब्जे का काम शुरू कर दिया। सूर्या सूरत में वेड रोड एरिया में रहता था। उसी एरिया में एक हिस्ट्री शीटर रहता था जिसका नाम था मनु डाहिया। सूर्या अब मनु के संपर्क में आ चुका था। अब वह मनु के साथ मिलकर जमीनों की दलाली और कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया। साथ ही वह उस इलाके में रंगदारी भी वसूलने लगा। जमीनों पर कब्जे के काम के साथ साथ अब उसका दबदबा अधिक होने लगा था, इसलिए अब उसने अपना एक अलग गैंग बना लिया था। गैंग बनाने के साथ ही अब दूसरे गैंग वालों के साथ उसकी दुश्मनी भी हो गई। इसका परिणाम यह हुआ कि इन गैंगों में कई छोटे बड़े गैंग वॉर भी हुए। इन गैंग्स में मुख्य गैंग था मनु बरैया का, जिसके साथ सूर्या के गैंग की दुश्मनी थी। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मनु डाहिया और मनु बरैया दो अलग अलग लोग हैं। अब यहाँ से कहानी में एक टर्न आता है। 4 अप्रैल साल 2016 को सूरत के ही कतार गांव गोतलावाड़ी क्षेत्र में एक दुकान पर जब मनु बरैया दाढ़ी बनवा रहा था तभी उसको गोली मार दी गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इस मामले में सूरत पुलिस ने सूर्या मराठे और उसके साथियों को अरेस्ट किया था और फिर बेल पर वह बाहर आ गया। इस घटना के बाद भी सूर्या के गिरोह व मनु बरैया के गिरोहों के बीच झड़पें हुई थी। सूर्या मराठे अब सूरत का एक नामी गैंगस्टर बन चुका था। उसको रंगदारी मांगने, अवैध रूप से हथियार रखने समेत कई मामलों में गिरफ्तार किया जा चुका था। सूर्या को इस धंधे में आए अब 1 दशक से भी ज़्यादा का समय हो चुका था। इस दौरान वह कई बार जेल के सलाखों के पीछे भी जा चुका था, लेकिन अपने काले इतिहास और पहुंच के वजह से वह छूट भी जाता था। लेकिन जो गलत होता है वह ज़्यादा दिनों तक नहीं रह पाता है। ऐसा हर अपराधी के साथ होता है। सूर्या मराठे कोई अपवाद नहीं था और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। सूर्या के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ था। सूर्या के साथ ही एक और आदमी काम करता था जिसका नाम था हार्दिक पटेल। ध्यान दीजिएगा कि हम हार्दिक पटेल पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहे हैं। वह सूर्या के गैंग का ही एक आदमी था। कहा जाता है कि वह सूर्या के गैंग का कैशियर था। एक दिन जब ऐसे ही सूर्या हार्दिक के घर पर गया तब वह हार्दिक के बीवी को छेड़ दिया था। ऐसी चीज़ों को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। हार्दिक भी नहीं किया और उसी दिन से वह सूर्या के साथ रहते हुए उसी के ऊपर घात लगाने की सोचने लगा।
सूर्या को हार्दिक के ऊपर उतना भरोसा था कि जब भी सूर्या जेल के अंदर होता था तो उसके धंधे को हार्दिक पटेल ही संभालता था। सूर्या का सूरत के वेड रोड इलाके में एक ऑफिस भी था। उस ऑफिस में हमेशा ही 10-15 लोगों की भीड़ लगी रहती थी। ऐसा ही एक दिन आया था 13 फरवरी 2020 का। उस दिन हार्दिक पटेल अपने 5-6 खास लोगों के साथ उस ऑफिस में पहुंचा। वहां पहुंचते ही वह सूर्या पर वार कर दिया। ऑफिस के अंदर हड़कंप मच गई। आसपास मौजूद लोगों को लगा कि हमेशा की तरह आज भी कुछ हो रहा है, इसलिए उन लोगों ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपना अपना काम करते रहे। इस दरमियान हार्दिक व उसके साथियों ने सूर्या पर चाकू व धारदार हथियारों से एक के बाद एक कई वार किए। वहीं सूर्या ने भी हार्दिक पटेल पर चाकू से वार किया। हमले में गंभीर रूप से घायल हार्दिक अपने साथियों के साथ वहां से भागा, लेकिन कुछ दूर सिंगनपुर क्षेत्र में एक कॉम्प्लेक्स के निकट वह भी निढाल होकर गिर पड़ा और दम तोड़ दिया। सूर्या की कहानी ऑफिस के अंदर ही खत्म हो चुकी थी। दोनों को निजी अस्पतालों में पहुंचाया गया, जहां उन दोनों को डेड डिक्लेयर कर दिया गया। इस घटना के बाद वह एरिया पूरी तरह से पुलिस छावनी में बदल चुका था। घटना के बाद वेड रोड त्रिभुवन सोसाइटी इलाके में आसपास की दुकानें तुरंत बंद हो गई। वहां के बिजनेसमैन से पुलिस इंक्वायरी ना हो, इसीलिए वे लोग भी अपनी दुकानें बंद करके चले गए। सूर्या व हार्दिक के मौत के बाद पुलिस ने सुरक्षा कारणों से एक बॉडी को न्यू सिविल हॉस्पिटल ले गया, जबकि दूसरे बॉडी को अस्मी मेर हॉस्पिटल ले जाया गया। दोनों अस्पतालों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया ताकि उनके परिजनों व परिचितों में झड़प नहीं हो। तो यही थी कहानी सूर्या मराठे की। अगर वह हीरा वाले अपने काम में रहता या फिर रिक्शा ही चलाते रहता तो यह अकाल मृत्यु शायद ही उसे कभी छू पाती। लेकिन जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि किसी भी गलत कामों का अंजाम कभी भी सही नहीं हो सकता है। ऐसा ही सूर्या मराठे के साथ भी हुआ। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप और किस गैंगस्टर पर अगली कहानी देखना चाहते हैं, कृपया हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। हम उसको सुनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अंत में एक और ज़रूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए। आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।